हे फ्रेंड्स, आज हम भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के बारे में बात करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बहुत ही बारीकी तरीके से बताते हैं कि आखिर क्रोध, लोभ, ईगो एंड अदर थिंग्स जो कि हमारे लिए एक शत्रु के समान है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं एंड आखिर एक योगी और सन्यासी का लाइफस्टाइल कैसा होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम भगवत गीता के 6ठवें अध्याय ध्यान योग के सबसे इम्पॉर्टेंट बातों को शेयर करूंगा। फर्स्ट, श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। नेक्स्ट, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग यानी कि परम ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी भी योगी नहीं बन सकता। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का भी मित्र है और शत्रु भी। नेक्स्ट, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। नेक्स्ट, जिसने मन को जीत लिया है उसने ही पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। नेक्स्ट, जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, ईर्ष्यालियों, शत्रुओं और मित्रों एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से ज्ञानेंद्रियों को वश में करें। और अगर आप किसी एक बात को संकल्प कर लेते हैं कि हमें इसे ज़रूर अचीव करनी है तो आप रियली अचीव कर सकते हैं। एक बार की बात है कि गौरव ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपने लहरों में समेट लिया। किंतु गौरव ने प्रार्थना की समुद्र से कि हे समुद्र, मेरे बच्चे को वापस दे दो, बट समुद्र ने उसे इनकार कर दिया। एंड देन गौरव ने ये ठान ली कि मैं तुम्हें सुखा कर रहूँगी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी एंड वह निकालते गए तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और गौरव से मिलने गई। सो गौरव ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके लिए अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे कि समुद्र भयभीत होकर गौरव के अंडे को लौटा दिए एंड वह गौरया सुखी हो गई। किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं एंड क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है। मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे एंड अपने वश में लाए। नेक्स्ट, अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक एवं असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तब हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश करने में वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। सो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा ऐसा करना संभव है। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण
हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आखिर ये इम्पोर्टेंट बात यहीं पे एंड होती है, जो हमें हमारे लाइफ के बारे में, हमारे लाइफ के पर्पस के बारे में बताते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बुक्स पे चाहते हैं। सी यू सून। जय हिंद।